अस्सलाम वालेकुम जी, तो वेलकम है आपका ग्राफिक डिज़ाइनिंग की सेकंड क्लास में, जिसमें हम डाउनलोड प्लस इंस्टॉलेशन देखेंगे सॉफ्टवेयर्स की, कोरल ड्रॉ, फ़ोटोशॉप और इनपेज की। तो सबसे पहले स्टेप ये है कि आपने सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड कहाँ से करना है, सेटअप्स को डाउनलोड कहाँ से करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक शो हो रहे होंगे 3-4, उसमें बाकायदा सॉफ्टवेयर का नाम लिखा होगा ऊपर और नीचे लिंक शो हो रहे होंगे गूगल ड्राइव के। तो सिंपली आपने लिंक पे क्लिक करना है और सामने डाउनलोड वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ से सेटअप को डाउनलोड कर लेना है। एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और 3 इन पेज के सेटअप हैं, वो आप डाउनलोड कर लें। और उसके बाद इंस्टॉलेशन आपने किस तरह करनी है, सबसे पहले आपने गूगल ओपन कर लेना है, लैपटॉप या कंप्यूटर को वाईफाई या नेटवर्क के साथ कनेक्ट कर लें और यहाँ पे आपने 7G या 7-Zip सर्च करना है। आपके सामने ये वाली वेबसाइट शो हो जाएगी, आपने इस पे क्लिक करना है और सिंपली यहाँ से आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। आगे टाइप लिखी हुई है .exe, ये सेटअप की एक्सटेंशन होती है। 64 बिट ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपने यही वाला इंस्टॉल करना है। अगर आपके लैपटॉप में 32 बिट विंडो इंस्टॉल है, वैसे होती नहीं है, अब यूज़ ही नहीं करता कोई, अब 64 ही चलती है। तो आपने ये डाउनलोड कर लेना। छोटा सा सेटअप है, ये डाउनलोड हो जाएगा और यहीं से आपने इसको ओपन कर लेना है। ये डाउनलोड हो गया, इसको परमिशन अलाउ कर देनी है और यहाँ से सिंपली इंस्टॉल पे क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। ये इंस्टॉल हो गया आपके सिस्टम में। अब सेटअप्स कुछ इस तरह से आपके सामने शो हो जाएंगे। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है और 7-Zip एक्सट्रैक्ट टू, आगे फोल्डर का नेम लिखा होगा, सेटअप का नेम लिखा होगा, सेम टू सेम आपने इसी तरह सेटअप को एक्सट्रैक्ट कर लेना है। इसका पासवर्ड यहाँ पे 123 पासवर्ड है। सारे सेटअप्स का पासवर्ड 123 ही होगा। तो आपने ओके कर देना है, ये एक्सट्रैक्ट हो जाता है। तब तक हम इन पेज 2012 इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये मैंने विंडो 11 इंस्टॉल की हुई है, तो राइट क्लिक करने पे इस तरह शो होते हैं मेन्यू। लेकिन अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह शो होंगे। तो सिंपली आपने इसको भी एक्सट्रैक्ट टू, आगे फोल्डर का नेम लिखा होगा, तो यहाँ पे भी पासवर्ड 123 ओके, और ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। एक्सट्रैक्ट होके एक फ़ोल्डर बन जाता है। यहाँ पे फ़ोल्डर इन पेज 2012 हम इसको इंस्टॉल करते हैं। ये सेटअप है एप्लीकेशन। सेटअप की पहचान क्या होती है? उसकी एक्सटेंशन, जो कि .exe होती है। तो आप इंस्टॉल कर लें यहाँ से, डबल क्लिक करके ओपन करना है और येस पे क्लिक कर देना है। फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे डेस्टिनेशन फ़ोल्डर, यानी ये सॉफ्टवेयर किस डायरेक्टरी में इंस्टॉल होगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में ही ये सेलेक्ट होता है। तो अगर आपने डेस्टिनेशन फ़ोल्डर को चेंज करना है, सी ड्राइव में स्पेस कम है, फुल हो गई है, तो आप इसको दूसरी हार्ड ड्राइव में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बाय डिफ़ॉल्ट यही रहने देते हैं, इसको नहीं छेड़ते। नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पे, और यहाँ पे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ये टिक है, यानी इंस्टॉल होने के बाद ये डेस्कटॉप पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और ये भी टिक है, इसको नेक्स्ट कर देना। तो ये यहाँ पे इंस्टॉल हो गया। लॉन्च इन पेज 2020 इन, इसको मैं अनटिक कर देता हूँ और यहाँ से फिनिश। तो ये ओपन हो जाता है, तब तक हम दूसरा कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। अब एडोब फोटोशॉप भी यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया है, तो इसको ओपन करके यहाँ से एडोब 2022 और ये यहाँ पे सेटअप, इसको ओपन करते हैं और यस पे क्लिक कर देते हैं। आपने एक एक करके सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है ताकि आपका सिस्टम हैंग ना हो जाए। तो सिंपली यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लोकेशन पहले से ही सिलेक्ट होती है, आपने कंटिन्यू करना है, इंस्टॉलिंग यहाँ पे शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये तब तक इंस्टॉल होता रहता है।
हम अब इन पेज 3 प्रोफेशनल इंस्टॉल करते हैं। इसको भी सेम उसी तरीके से पहले सारे फ़ोल्डर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये भी एक्सट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमारा कोरल ड्रॉ रह गया। ये भी हो जाता है एक्सट्रैक्ट। इन पेज 3 प्रोफेशनल, अब ये चीज़ आपने गौर से देखनी है। यहाँ पे अगर आप ओपन करेंगे इन पेज 3 को, तो ये कुछ देर लोडिंग लेगा, फिर उसके बाद आपके सामने एक एरर आ जाएगा। हो सकता है मेरे पास ना आए क्योंकि ये मैंने पहले इंस्टॉल किया हुआ था, तो देख लेते हैं। हाँ, ये अब इसमें एरर इस तरह का आएगा, इन पेज 3 प्रोफेशनल इज़ नॉट अलाउड टू रन ऑन विंडो। इसको सिंपली आपने ओके करना है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए राइट क्लिक करना है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में आना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद कंपैटिबिलिटी और इस ऑप्शन को टिक कर देना है आपने, रन दिस प्रोग्राम इन कंपैटिबिलिटी मोड फॉर, यहाँ पे विंडोज़ विस्टा सेलेक्ट कर देना है और सिंपली इसको अप्लाई करके ओके कर दें। अब दोबारा से इसको रन करके देखते हैं, तो ये इंशाल्लाह रन हो जाएगा। अब एरर नहीं आया सामने, सेटअप ओपन हो गया। सिंपली नेक्स्ट और यहाँ से इसको एग्री करना है यस पे, फिर नेक्स्ट, बाय डिफ़ॉल्ट वही रहने देते हैं डायरेक्टरी को। नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट एंड देन ये फ़ॉन्ट्स वगैरह इंस्टॉल हो रहे हैं, इन पेज इंस्टॉल हो रहा है। इसके बाद आपके सामने ये सेंटाइनल प्रोटेक्शन इंस्टॉलर ये ओपन हो जाएगा, इसको आपने कैंसिल कर देना। इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, फिनिश कर देना कैंसिल करके। सेम टू सेम आपने स्टेप्स को दोहराना है और आपके इंस्टॉल हो जाएंगे सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पे रीस्टार्ट मांग रहा है, यस आई वांट टू रीस्टार्ट माय कंप्यूटर नाउ, तो मैं इसको नो कर देता हूँ अभी, क्योंकि मैंने अभी कोरल ड्रॉ भी इंस्टॉल करना है। फ़ोटोशॉप यहाँ पे देखें तो 35% फ़ोटोशॉप हो गया। अब एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी आपने कोरल ड्रॉ इंस्टॉल करना है, उससे पहले आपने अपने लैपटॉप कंप्यूटर का एंटीवायरस ऑफ करना है, क्योंकि अगर ये ऑन होगा तो कोरल ड्रॉ के सेटअप में जो फाइल्स होंगी ना, वो करप्ट हो जाएंगी, वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी, तो वो कोरल ड्रॉ आप इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो एंटीवायरस किस तरह ऑफ करना है, यहाँ पे अगर आप सर्च करें वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, यहाँ पे शो हो जाता है। दूसरा तरीका ये है कि हम सेटिंग्स को ओपन करके भी इसको ऑफ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको जो पहले तरीका बताया था ना, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, आपने यहाँ भी सर्च करना है और यहाँ भी सर्च करना है, तो आप बेहतर जो आपको लगे वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग्स, मैनेज सेटिंग में आना है और यहाँ से इसको ऑफ कर देना है। अगर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन डिसेबल आता है, वो ना ऑन हो रहा है ना ऑफ हो रहा है, तो आपने समझ जाना है कि आपके लैपटॉप में इसके अलावा भी एंटीवायरस इंस्टॉल है, तो आपने उसको अनइंस्टॉल करना है। वो सॉफ्टवेयर कुछ ऑटोमेटिकली हो जाते हैं एंटीवायरस के इंस्टॉल, या कुछ आप खुद करते हैं, तो उसको अनइंस्टॉल करना है। वो कहाँ से करना है, यहाँ पे सर्च बार में आपने कंट्रोल पैनल टाइप करना है, इसको ओपन करके अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम, तो यहाँ पे जो भी आपका एंटीवायरस प्रोग्राम होगा, आपने उस पे डबल क्लिक करके उसको अनइंस्टॉल करना है और फिर दोबारा से सेटिंग में जाके वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन उसको ऑफ करना है। ठीक है, उसके बाद आपने कोरल का सेटअप ओपन करना है। सेटअप के बाद X64,
सेटअप ये शो हो रहा है, ये भी सेम लोगो है, ये भी सेम लोगो है, लेकिन सिर्फ़ जिस पे सेटअप लिखा हुआ है और आगे एप्लीकेशन लिखा हुआ है, उसी पे डबल क्लिक करना है और इसको ओपन करना है। जी, तो यहाँ पे एक लाइसेंस एग्रीमेंट है, यहाँ से एग्री नहीं होगा, आपने इसको सबसे नीचे तक लेके आना है, ये ग्रीन हो जाएगा बटन, आपने इस पे एग्री पे क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पे सीरियल नंबर लगाना है क्योंकि ये एक पेड सॉफ्टवेयर है। कोरल ड्रॉ एक पेड सॉफ्टवेयर है। लेकिन मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जिससे आप इसको क्रैक कर सकते हैं। वो भी इसी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद है। पेड सॉफ्टवेयर को क्रैक करने के लिए बहुत सारे जुगाड़ होते हैं। कीज़ होती हैं, फाइल्स होती हैं, जिनको हम कॉपी पेस्ट करके वो जो कहते सब्सक्रिप्शन जो है वो उसके बगैर ही हम सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं। की जेन आपने ओपन कर लेना है, इसको की जनरेटर बोलते हैं। तो ये तब ही ओपन होगा जब आपका एंटीवायरस ऑफ होगा। अदरवाइज़ ये एक एरर दे देगा, ओके करेंगे उस पे तो ये गायब हो जाएगा। लेकिन उसका भी एक हल है मेरे पास, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने सिलेक्ट अ प्रोडक्ट यहाँ पे कोरेड्रा ग्राफिक सूट का वेरिएंट सेलेक्ट करना है। जो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कोरेड्रा ग्राफिक सूट 2022। तो वो यहाँ पे है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ से सीरियल नंबर को जनरेट करके कॉपी और यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। फ़र्ज़ करें आपका ये की जनरेटर ओपन नहीं होता, तो आप सीरियल की कहाँ से लेंगे? वो यहाँ रीडमी फ़ाइल में ये एक नोटपैड की फ़ाइल है। इसमें मैंने मुख्तलिफ़ कीज़ जो हैं वो रख दी हैं। आप सिंपली यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये कीजन के बगैर भी आप सीरियल नंबर यहाँ से कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये वाला लगा के देखता हूँ कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट और नेक्स्ट। तो ये आगे चला गया, यानी ये एक सीरियल नंबर वैलिड है। तो कस्टम इंस्टॉलेशन आपने इस पे क्लिक करना, टिपिकल करेंगे तो इसमें ये सारे सॉफ्टवेयर कोरल के ये इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ कोरल ड्रॉ को ही इंस्टॉल करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा स्पेस ना ले। ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो सिस्टम हैंग होगा। तो उससे बचने के लिए हमें सिर्फ कोरल ड्रॉ चाहिए, हमने इसको इंस्टॉल करना है नेक्स्ट और यहाँ पे इसको नेक्स्ट और डायरेक्टरी पाथ वही रहने दें जो बाय डिफ़ॉल्ट है और इंस्टॉल ना हो। डायरेक्टरी तभी चेंज करनी है अगर आपकी सी ड्राइव फुल हो जाती है, उसमें स्पेस नहीं होती। सी ड्राइव कौन-सी होती है? ये वाली लोकल डिस्क सी। अगर ये लेवल रेड हो गया, फुल हो गया तो आप डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। इसमें कर लें या इसके अलावा इसमें कर लें, जो भी आपके पास सामने शो होती होंगी हार्ड डिस्क की वॉल्यूम्स। तो यहाँ पे एडोब फ़ोटोशॉप भी इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लोज़ कर देते हैं एंड देन इसको भी क्लोज़ कर देते हैं। अब ये कोरोड्रा इंस्टॉल हो जाएगा अभी। इनपेज 2012, इनपेज 3 प्रोफेशनल और हमारा एक सॉफ्टवेयर रहता था इनपेज कातिब, जो कि ये वाला है। ये भी इजीली आपने इसको इंस्टॉल कर लेना जैसे पहले इनपेज किया था 2012। नेक्स्ट 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 और इंस्टॉल। यहाँ पे इसको लॉन्च करना है, लॉन्च कर लेनी तो अनटिक कर दिए, फिनिश हो जाएगा। ये तीन हमारे इन पेज यहाँ पे इंस्टॉल हो गए हैं। फ़ोटोशॉप भी इंस्टॉल हो गया लेकिन वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो नहीं हो रहा होगा। तो सिंपली आपने क्या करना है, सर्च बार में यहाँ पे फ़ोटोशॉप लिखना है। अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन शो हो जाती है तो उसका मतलब है कि वो लैपटॉप में इंस्टॉल हो गई है। सिर्फ़ उसका आइकन डेस्कटॉप पे नहीं है। तो वो आप राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्ट होगा। आपने क्या करना है, राइट क्लिक करके इसको सेंड टू डेस्कटॉप कर लेना।
तो ये यहाँ पे आइकन भी आ जाएगा। तो ये भी कोरल ड्रॉ भी इंस्टॉल हो जाता है थोड़ी देर तक। सारे सॉफ्टवेयर्स कंप्लीट इंस्टॉल करने के बाद आपने लैपटॉप या सिस्टम को एक दफ़ा रीस्टार्ट लाज़मी करना है। ठीक है, अभी ये इंस्टॉल होता है तो मैं भी लैपटॉप को रीस्टार्ट करता हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा कोरल ड्रॉ ग्राफिक सूट ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुल। फिनिश करते हैं और यहाँ पे वेबसाइट ओपन होगी। कोरल ड्रॉ ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको ओपन किस तरह करना है उसके पीछे भी एक छोटी सी टेक्निक है, वो भी आप समझ लें। सबसे पहले आप पेड सॉफ्टवेयर और क्रैक सॉफ्टवेयर में फ़र्क ये आप जान लें। पेड सॉफ्टवेयर हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेकर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं कि जिनका जुगाड़ होता है, उनको क्रैक किया जाता है और वो क्रैक हम डाउनलोड करके यूज़ करते हैं बगैर किसी सब्सक्रिप्शन के, बगैर कोई पैसा दिए। तो ये आप क्रैक सॉफ्टवेयर ही यूज़ कर रहे हैं कोरल ड्रॉ का। और क्रैक सॉफ्टवेयर यूज़ करने के लिए एंटीवायरस को ऑफ़ करना है, फिर इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप ऑन कर ले यूज़ करते रहें, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखिए कोरल ड्रॉ को ओपन किया तो सामने अकाउंट मांग रहा है। अकाउंट लॉगिन करेंगे फिर ही कोरल ओपन होगा। कंटिन्यू करूँगा तो यहाँ पे रेड एक मुझे मैसेज शो होगा। को हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपने देखना है कि इंटरनेट आपका कनेक्टेड है, कनेक्टेड होगा। मेरा ये इंटरनेट वाईफ़ाई कनेक्ट है, तो इसीलिए मेरे सामने ये लॉगिन वाला पेज शो हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, अपना वाईफ़ाई ऑफ कर लेता हूँ, इंटरनेट से इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। कोरल ड्रॉ को दोबारा से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो पहले स्किप वाला एक ऑप्शन नहीं आ रहा था, सिर्फ़ कंटिन्यू का था। नेट ऑफ किया, तो यहाँ पे स्किप वाला ऑप्शन आ गया। अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, वाईफ़ाई कनेक्ट नहीं है, तो आपने सिंपली क्या करना है, इस तरह का जो आइकन होगा, आपने उस पे राइट क्लिक करना है, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, वहाँ पे क्लिक करना है। 2 ही ऑप्शन नज़र आएँगे आपको। फिर आपने चेंज अडॉप्टर सेटिंग्स में जाना है और वहाँ से जाके जो आपको शो हो रहा होगा सामने कनेक्टेड होगा इंटरनेट, उसको राइट क्लिक करके डिसेबल कर देना है। तो आपका इंटरनेट ऑफ हो जाएगा। तो कोरल ड्रॉ हमारा ओपन हो गया। अभी यहाँ से हम न्यू डॉक्यूमेंट बनाएँगे और मज़ीद जो इसका इंट्रोडक्शन है कोरल ड्रॉ का, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूँगा टूल्स। आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े-थोड़े करके आपको टूल्स बताऊँगा ताकि आप पे भी ज़्यादा बोझ ना हो, ईज़िली आप सीख सकें। तो आज की वीडियो बस इतनी ही थी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।